मेम साहब अपने कपड़े उतारिए। व्हाट? अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, बोल क्या रहा तू? तो दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए मेम साहब, ये मशीन ना झूठ नहीं बोल रही है। अगर ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो पक्का आपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपाया है। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे दे दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अबे वो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ये मशीन अगर ब्लिंक करी है दैट मीन्स कि तेरी मशीन खराब है, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। और तू क्या कह रहा है कि मैं यहाँ से कुछ चुरा के ले जा रही हूँ? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है तू, साले 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड। देखिए मैम साहब, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो पक्का आपने कुछ छुपा रखा है। आप जो कुछ भी छुपा रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए, वरना बड़े साहब को पता चलेगा कि आप इस बिल्डिंग से कुछ लेके जा रहे हैं तो खामखा आपकी बेइज्जती होगी। अबे वो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे जानता नहीं है क्या? हाँ, मैं तेरे साहब की ना होने वाली बीवी हूँ, यानी रोहित की ना मैं होने वाली बीवी हूँ, और मैं इस घर की मालकिन होने वाली हूँ। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं चुराऊंगी? हाँ, मैं अपने ही घर से सामान चुराऊंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए मैडम, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आप जो कुछ भी है मुझे उससे नहीं मतलब है। आप ना जो कुछ भी छुपा रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए। अबे मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं क्यों अपने घर से सामान चुराऊंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू पागल है क्या? बिल्कुल। देखिए मैडम, ये मशीन ना झूठ नहीं बोलेगी। अगर ये ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ छुपा रखा है। अबे ये मशीन भी खराब है, तेरा दिमाग भी खराब है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं क्या? नौकरी से हाथ धोना चाहता है क्या तू? देखिए मैडम, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे नौकरी प्यारी है, तभी तो मैं ये नौकरी अच्छे से कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो आपने जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए। बहुत हो गया तेरा, मुझे जाने दे, हट मेरे रास्ते से। देखिए मैडम, मैं नहीं जाने दे सकता ऐसे। बड़ा बदतमीज आदमी है तू, तुझे चुटकियों में यहाँ से निकला दूंगी, हट मेरे रास्ते से। एक काम करिए मैडम, आप ना मेरे साथ ऊपर चलिए, साहब ही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैं अभी ऊपर से ही आ रही हूँ, समझ में? मेरा दिमाग मत खराब, तुझे बहुत मारूंगी यहाँ पे। नहीं मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप ना चेकिंग करा दीजिए, उसके बाद में जाइए। चेकिंग करा दूं? जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए। चेकिंग कराओ। साले सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज वो मुझे पकड़ लेता। मैम साहब ने ना पक्का कुछ ना कुछ छुपा रखा है, तभी तो ये चेकिंग नहीं करा रही थी। अब मैं ये बात ना साहब को बताऊंगा, साहब ही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। ये जब दोबारा आएंगी मैं फिर से चेकिंग करूंगा। थैंक गॉड, आज तो मैं बच गई। साला सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। खैर, अब जो चुरा के लाई है वो तो देख लूं। वाह, कितनी प्यारी रिंग है यार ये। मेरे हाथ पे भी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी नेल पेंट के साथ मैच हो रही है। वाह, लेकिन एक बात सोचने वाली है, साला सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा पीछे ही पड़ गया। जब निकलो लाइट ब्लिंक कर देता है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो अगर रोहित को पता चल जाता कि मैं उनकी होने वाली बीवी उनके घर से चोरी कर रही हूँ तो मेरी कितनी इंसल्ट होती, सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। आइडिया, एक काम करती हूँ, कल अगर उसने मुझे फिर रोका ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और बोलूँगी ये मैं जबरदस्ती कर रहा था। हाँ, ये सही रहेगा। अब तू देख साले, तुझे बताती हूँ, मुझे रोकता है वो भी रोज रोज। अब तू देख, तब तक मैं अपनी रिंग देखती हूँ। मैडम जी रुकिए। अबे तो आज फिर आ गया, तेरा दिमाग खराब हो गया? तू डेली डेली मुझे क्यों रोक लेता है यहाँ पे? देखिए मैडम, डेली डेली का क्या मतलब है? मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ तो मैं डेली यहीं तो रहूँगा ना। आप एक काम करिए, चेकिंग करा दीजिए फिर जाइए। मैं नहीं करवा पाऊंगी, तुझे मैंने उस दिन भी समझाया था ना कि मेरे साथ बदतमीजी मत कर। एक बात बता, जब मैं यहाँ आती हूँ तब तो तू यहाँ होता नहीं, और जब मैं जाती हूँ यहाँ से तो तू तुरंत चला आता है। अभी तुझे क्या खाली मेरी चेकिंग के लिए रखा गया है? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबकी चेकिंग करता हूँ और जैसे आपकी कर रहा हूँ वैसे सबकी चेकिंग करता हूँ। आप चेकिंग करा दीजिए फिर जाइए। चेकिंग तो बेटा मैं नहीं कराऊंगी, और अगर तूने ज्यादा बदतमीजी करे तो तुझे यही गिरा के मारूंगी। देखिए मैडम, आप एक लड़की हैं तो मैं इज्जत कर रहा हूँ आपकी, और मेरा काम जो है वो मुझे अच्छे से करने आता है, तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। अबे तेरे काम का मतलब क्या? खाली मेरी चेकिंग करना है? और भी तो लोग आते जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलता तू? मैडम आप देखती हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं औरों की चेकिंग नहीं करता, मैं सबकी चेकिंग करता हूँ। मेरा काम जो है मैं सबके लिए एक ही काम है, तो आप मुझे चेकिंग करा दीजिए फिर जाइए। सुन ना, मुझसे मुंह मत चला वरना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं रोहित को कॉल करूंगी, कहूंगी तुझे नौकरी से निकाल दे। देखिए मैडम, साहब ने ही मुझे रखा है तो साहब मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। मेरा जो काम है वो मुझे करने दीजिए। आप क्यों बहस कर रहे हैं? 2 मिनट तो लगेगा मैडम जी। बहस तू कर रहा है मुझसे, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तेरे इधर खाली नहीं हूँ मैं, समझ में आया? मुझे बहुत सारे काम है। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा बिना चेकिंग के। आप चेकिंग कराइए फिर जाइए। अच्छा रुक, चेकिंग करनी है ना? जी मैडम। कर, लेकिन अगर 2 मिनट से ज्यादा लगा ना तो तुझे बहुत मारूंगी मैं। ठीक है मैडम। जल्दी कर। हटा इसे।
तेरी मशीन ही खराब है साले, तेरी मशीन खराब है। तूने सेटिंग करी इसमें, तूने जानबूझ के कुछ किया इस पे। देखिए मैडम, ये ना डिजिटल मशीन है, ये झूठ नहीं बोलती। अगर ये ब्लिंक कर रही है ना तो पक्का आपने कुछ छुपा रखा है। तो आपने जो कुछ भी छुपा रखा है वापस कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, मैं तुझे आज भी समझा रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। लेकिन तू तो यार मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गया, तेरा कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए मैडम, उस दिन तो आप चली गई थी मुझे धक्का देके, लेकिन मैं आज किसी भी हालत में तो मैं नहीं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। अब ना आप एक काम करिए, मैं साहब को कॉल करके बुला ही लेता हूँ। साहब को कॉल करेगा? साहब दे फोन इधर से। तू साहब को क्या कॉल करेगा, मैं खुद करती हूँ। और साहब को नहीं, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तू मुझसे कह रहा है मैं अपने कपड़े उतारूँ? रुक अभी तो। देखिए मैडम, आप हाँ बुलाइए पुलिस को, मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ और मैंने कोई आपसे बदतमीजी नहीं की है। नौकरी का मतलब किसी के कपड़े उतरवाना है? तू लड़की से बोलेगा उसके कपड़े उतार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए मैडम, मैंने आपको वैसे कपड़े उतारने के लिए नहीं बोला था। बहुत बोल लिया तूने, अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ। देखिए मैडम प्लीज, चुप। मैं साहब को बुला लेता हूँ। मेम साहब मेरा फोन दीजिए। सर, मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझसे बोल रहा है अपने कपड़े उतारिए और मेरी कमर भी टच करी है। जी सर, आपको गौरी के पास आ जाइए सर। थैंक यू सर। मैडम अब तो देख, आप ये ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैंने आपके साथ बदतमीजी भी नहीं की और आपने पुलिस वाले से क्या बोल दिया कि मैंने आपके कमर में हाथ डाला, ये वो। देखिए मैडम, ये अच्छा नहीं है, मेरी नौकरी चली जाएगी। बहुत बोल लिया तूने बदतमीजी नहीं करी मेरे साथ। हाँ, तो बार बार ये यहाँ पे लाके तू लाइट क्यों ब्लिंक करवाता है? तू जानबूझ के करता है ना? मैडम मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपने कुछ छुपा रखा है तभी ये ब्लिंक कर रही तू है। मुझे कपड़े उतारने के लिए क्यों बोलता है? मैडम जब मैंने कपड़े उतारने, मैंने ये बोला कि आपने जो कुछ भी छुपा रखा है वो बहुत बोल वापस लिया। कर दीजिए। अब आके ना तुझे 4 डंडे पड़ेंगे पिछवाड़े पे, तब तो मुझे समझ में आएगा। हाँ मैडम, आपने कॉल किया था? जी सर, मैंने ही फोन किया था आपको। बताइए मैडम, क्या बात हो गई? सर, ये सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे से बहुत बदतमीजी करता है। डेली मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारिए और आज तो उसने मेरी कमर भी पकड़ के खींची। अरे नहीं साहब। अबे क्यों बे सिक्योरिटी गार्ड? साले तू मामूली सा 2 कौड़ी का आदमी सिक्योरिटी गार्ड मैडम से इतनी बदतमीजी कर रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। वो ना, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मेरे साहब ने ना, वो कोई भी इन आउट करता है ना तो उनकी चेकिंग करनी होती है। अबे सुन, ये जो तू यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, ना कि लड़कियों से बदतमीजी करने की। और तू मैडम से क्या बोल रहा है? मैडम आप अपने कपड़े उतारिए। अभी उतारूं तेरे कपड़े? हाँ खोलूं? अरे नहीं साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था साहब। साहब ये झूठ बोल रहा है। साहब मैं अपनी इज्जत क्यों खुद उछालूंगी? साहब झूठ बोल रहा है। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। और वैसे भी मैडम ना एकदम सही कह रही है, कोई भी लड़की अपनी इज्जत क्यों उछालेगी? तू ना साले मेरे को शकल से चोर और एकदम बदतमीज किस्म का लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब, मेरी बातों पे यकीन करिए साहब। मैम साहब ना मुझे फंसाना चाह रही, मैंने तो इन्हें कुछ टच तक भी नहीं किया साहब, मैं तो मशीन से चेक कर रहा था साहब। कितने झूठे हो तुमने मेरे कमर पकड़ के नहीं खींची। कितना झूठा आदमी है। तो तू क्या बोलता नहीं, तू करता भी। एक काम कर बेटा, जरा ये मशीन रख। चल छोड़। नहीं साहब के बच्चे, बताओ तुम। नहीं साहब। करेगा मैडम से सुन ले, आइंदा ये लड़की हो या कोई और लड़की हो, मेरे इलाके में ना नाम जानता है ना मेरा, भवानी सिंह। अगर इस भवानी सिंह के इलाके में ना तो किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करता हुआ मिल गया दोबारा, अरे मिल क्या गया, तेरे को तो बेटा लेके जाऊंगा थाने, और वहाँ पे ना तेरे लिए अलग से डंडा तैयार करके रखा है, समझा? सर इसकी बात मत सुनिए सर, ये बहुत झूठा आदमी, इसको ले जाइए सर। ये मुझसे डेली तुम कितने झूठे, मुझे तुम्हारी शक्ल में देखिए। अरे हाँ मैडम, आप ना बिल्कुल परेशान हुई है। और वैसे भी इस जैसे चोर चक्कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये ना, इनका तो भाई कुछ काम है नहीं, आराम से चुपचाप चेयर पे बैठे रहेंगे, आती जाती लड़कियों को भी छेड़ देंगे। और तू ना, नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। सुन, हर चोर हर गुनहगार आदमी ना यही बात बोलता है, साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, साहब मैंने तो कुछ किया नहीं। और तुम जैसे साले दो घड़ी के आदमी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझे? साहब इतना मासूम बन रहा है, पर ये है नहीं। ये मेरे छोटे कपड़े देख के ना मेरे को अपनी तरफ खींचा था और मुझसे बदतमीजी समझ के देख साले, उसकी जगह का तेरी बहन होती और मैं ऐसा करता, अरे मैं क्या कोई और ऐसा करता, कैसा लगता तेरे को? हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। झूठ बोल रहा है साहब, कितना झूठा आदमी है। झूठ तो आप बोल रही हैं। साहब इसको ले जाइए, कितना झूठ बोल रहा है ये। हाँ मैडम, आप उसके लिए परेशान हुई, इसको मैं अभी तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप एक काम करिएगा, थाने आके जरा इसकी रिटर्न फाइल करवा दीजिए, कंप्लेंट, ठीक है? मैं कर दूंगी सर। हाँ, और तू साले घूर क्या रहा है बे? हाँ, घूर क्या रहा है? चल गाड़ी बैठ, चल इसको ले जाइए, चल बैठ गाड़ी पे। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अबे सुन, तूने क्या किया है क्या नहीं मेरे को सब पता है, ठीक? चुपचाप बैठा रहे गाड़ी पे। और मैडम आप थाने आइए जरा। मैं आ जाऊंगी, सब इसको मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। ठीक है मैडम।
बताओ, मेरी चेकिंग करेगा? हाँ, मुझसे कह रहा सामान चुरा के ले जाती हूँ। अब पता चला सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे। बोला था मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं, उसे तो सुनना ही नहीं है। अब गया, उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया, किसी को कॉल करके बुला भी नहीं पाएगा। अरे प्रियांशी, क्या हो गया? ये शोर शराबा क्या हो रहा था? आपको पता है यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है ना, उसने मुझसे बोला अपने कपड़े उतारो और मेरी क्या? कमर में हाथ डाल के। वो सिक्योरिटी गार्ड तुमसे ऐसा बोल रहा है? लेकिन मैंने उसे जब जॉब पर रखा था तो वो तो बहुत शरीफ था, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? रोहित पता नहीं कैसे वो मुझसे कह रहा अपने कपड़े उतारिए, हाथ डाल के खींचो और बोला वरना मैं साहब को बता दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं उसे 2 थप्पड़ लगाता। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस उसको लेकर गई है। तुमने ना बिल्कुल सही किया। ऐसे लोग साथ ना ऐसे ही होना चाहिए, पहले रोते गाते हैं फिर इनको नौकरी पर रख लो तो ये सब काम क्या करते हैं। रोहित बताइए, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं किसी अच्छे सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक। और बैठो। साहब मुझे जाने दीजिए ना साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मैम साहब झूठ बोल रही थी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अबे तू अपनी ड्यूटी कितनी कर रहा था ना, वो मैंने भी देख लिया बहुत अच्छे से। अरे तेरी ड्यूटी है ही क्या? चुपचाप बैठ के वहाँ तू चेयर तोड़ता है और आती जाती लड़कियों की कमर में हाथ डाल देता है, यही तेरी ड्यूटी है? अरे नहीं साहब, मैंने कोई कमर में हाथ नहीं डाला। वो मैम साहब ना मुझे फंसाना चाह रही। वो साहब जब भी निकलती हैं तो मैं मशीन लगाता हूँ तो वो ब्लिंक करने लग जाती है। अरे सुन, तेरी ना जैसे तू खराब है वैसे तेरी मशीन भी खराब है, समझा? जाके अपनी मशीन चेंज कर, आते जाते किसी को भी ब्लिंक कर रही है। अरे नहीं साहब, वो मशीन बिल्कुल सही है। सर आपको तो पता ही है आज के टाइम पे डिजिटल मशीनें चल रही हैं, वो मशीन कैसे? ये ज्ञान की बातें ना अपने पास रख, समझा? मेरे को यहाँ कानून समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू ना गुनहगार है, समझा? तू जितना तेरे से बोला जाए उतना कर, चुपचाप ही बैठा रहा, समझा? अभी नहीं साले, अभी पांडे को बुला के इतने लठ बजवा दूंगा तेरे ऊपर। साहब मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। सुन, तेरे को जाना है ना, तू आराम से जा। एक काम कर, 20,000 रुपये ढीले कर दे और आराम से निकल जा। साहब 20,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह है साहब। मैं उसमें घर का राशन भी लाता हूँ, माँ बाप का भी खर्चा, अपना भी खर्चा, कहाँ ही बचता है साहब। मुझे जाने दीजिए। कहाँ ही बचता है साहब? साले जब लड़की छेड़ रहा था उस टाइम पे नहीं याद आया था तेरे को कि पैसा कहाँ जा रहा है? और वैसे क्या खर्चा है तेरा? हाँ, खर्चा ही कितना है? 8,000 रुपये मिलते हैं ना, 20,000 रुपये दे। और वैसे भी ये तो जो तूने बोला चोरी का इल्जाम मैडम लगाई, वो तो बात की बात है। तूने वहां पे मैडम को छेड़ा है, और छेड़छाड़ के केस में आदमी कितना अंदर जाता है? 7 साल के लिए, पता है ना? अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। साहब मुझे जाने दीजिए साहब। तेरे ना ऐसा समझ में नहीं आ रहा, बुलाऊं क्या अभी पांडे को? हाँ, चुपचाप बोला ना बैठने के लिए, या तो 20,000 रुपए दे या फिर चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। हाथ खराब करके रख दिया, बोलना नहीं अब थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग मैडम, आइए बैठिए। अबे हम लोग की बातें क्या सुन रहा, चल बाहर निकल। अरे पांडे, इसको लेके जाओ यार। हाँ तो मैडम बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बस ये सेवा करनी है कि सिक्योरिटी गार्ड ना जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बाकी आप जितने पैसे बोलेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मैडम, क्या बात है! यहाँ हम लोग घूस लेने के लिए तरसते हैं और आप सामने से आके हमें घूस दे रही है। इस सिक्योरिटी गार्ड से कोई लफड़ा वगैरह है क्या आपका? इससे क्या लफड़ा है क्या नहीं, इससे आपका मतलब नहीं मुझे। आप बस इससे मतलब रखिए, और अगर और चाहिए तो और पैसे भी दे दूँगी। बाकी पैसे मिलने के बाद आपको तो पता ही है क्या करना है। अरे वाह मैडम, इतने पैसों के लिए ना मैं तो अपने घर वालों को जेल में डाल दूँ, और ये तो ठहरा मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। वैसे एक बात मानना पड़ेगा, आप जैसी लड़की मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। अरे एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना पैसा? चलिए एक काम करिए मैडम, आपने तो मुझे दे दिया, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाकी आपको क्या करना है आपको अच्छे से पता है, मेरा काम हो जाना चाहिए। चलो, मैडम ने इतने पैसे देके मेरी तो आंखें बंद कर। जिस चीज़ के लिए पैसे मिले हैं वो काम तो कर दूं। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, इधर आ। आज ना आराम से जाके घर पे चिकन खाऊंगा। जी साहब। जी साहब के बच्चे, देख मैडम ने ना इतने पैसे दिए तेरे को अंदर करने के लिए, इतने। अगर यही पैसे तू मेरे को दे देता ना तो आज तू बाहर होता, समझा? लेकिन तेरे तो एक बार में कुछ समझ में आता ही नहीं है। बोल रहा था 20,000 दे दे, निकल जा, साहब पड़ा रहे। साहब अब तो आपको पता ही चल गया,
कि मेरी कोई गलती नहीं है, तभी तो मैम साहब ने पैसे दे के ये काम करा रही। वो ना मुझे फंसाना चाहते हैं साहब, मुझे जाने दो ना साहब। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैम साहब तुझे फंसाना चाह रही हैं, तभी तो मैडम ने इतने सारे पैसे दिए हैं। और अब क्या कर सकते हैं, जैसे ये पैसे देख के कानून की आंखें बंद हो जाती हैं, वैसे मेरी भी आंखें बंद हो गई। और अब बेटा तेरी आंखें नहीं, तेरा सब कुछ बंद करूँगा। अब तो तू बस देखता जा तेरे साथ होता क्या क्या है। और छेड़ ले लड़की? अरे नहीं साहब, आपको तो पता ही है मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। अबे सुन एक काम कर, बैठ तू बैठ, साले खड़े होकर देखना पड़ रहा, बैठ। अब एक काम कर, मैं ना अभी थोड़ी देर काम करने जा रहा हूँ, तुम पटर पटर ना बोल रहे हैं, समझा? तुम परेशान ना हो, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी होने वाली वाइफ ये सब काम करेगी। मैं तो साहब अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मैम साहब ने तो मुझे फर्जी फंसा दिया। कोई बात नहीं, आने दो से। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या करे? क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो धक्के मार के निकाला था मैंने। आवाज नीचे। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या कर रहा है? रोहित आप भी कैसी बातें करें, मैंने आपको सब कुछ बताया था ना कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करिए, बोला अपने कपड़े उतारो, और आप इसे यहाँ ले आए। निकल यहाँ से। ये तुम्हारे कपड़े उतराना चाहता था कि तुम इसकी नौकरी खाना चाहती थी? सच तो ये है कि तुम इसकी नौकरी खाना चाहती थी, तभी तुमने झूठा आरोप लगा के इसको पुलिस वाले के हवाले कर दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी रोहित, मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। तुम ऐसा इसलिए करोगी कि तुम मेरे घर से क्या क्या चोरी करके ले जाती थी। ये तुम्हारी चेकिंग करता था और तुम इसमें पकड़ी जाती थी, इसलिए तुम इसको पुलिस के हवाले करना चाहती थी। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि तुम पुलिस वाले के पास जाके उसको तुमने घूस दिया इसको अंदर करने के लिए? जी इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे आइए आइए रोहित सर, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब आपकी वजह से आना पड़ा। हमने शहर में इतना नाम बना के रखा है, आप तो हमारा नाम सारा सारा बेकार कर देंगे। अरे अब रोहित सर आपको हम क्या ही बताएं, आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को रखने से पहले उनकी जांच पड़ताल नहीं करते क्या? है बताइए कैसा सिक्योरिटी गार्ड है आपके यहाँ की, क्या नाम था, प्रियांशी मैडम, बताइए उनकी कमर में हाथ डाल रहा है, उनको छेड़ रहा है, शोभा देता है ये सब? अरे आपका इतना नाम है, आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है कि ये उसके हाथ में कमर में हाथ डाल रहा था? अरे अब एक बात बताइए, अगर लड़की कोई अपना सामने से बयान आके दे रही है तो हम कैसे प्रूफ मांग लें उनसे? और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब आप ना मेरे ऑफिस आए थे, मेरे से एक बार पूछना चाहिए ना, आप बेवजह इसको पकड़ कर ले आए, इसको मार भी रहे हैं। आप एक काम करिए, हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमें जाने दीजिए। अरे नहीं ऐसे कैसे जाने दें, मैडम ने आके रिपोर्ट लिखवाई इनके खिलाफ, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ है क्या ये बताइए? प्रूफ तो मैं लेके आया हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ जाने दीजिए। आपको मैं अपने ऑफिस के बाहर की CCTV कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें कहीं लग रहा है कि इसने इससे छेड़खानी की है? नहीं लग रहा ना? तो आप इंस्पेक्टर प्रूफ के साथ काम किया करिए, ऐसे नहीं कोई भी लड़की किसी के खिलाफ कंप्लेंट डाली आप उठा के ले आए। अरे नहीं देखिए, मैंने ये सोचा ना, अच्छा आप खुद देखिए आज की डेट में कौन सी लड़की अपनी इज्जत पे हाथ डालेगी? चलिए ठीक है, मैं क्या करना क्या नहीं करना ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसे जाने दीजिए। चलिए ठीक है, एक काम करिए आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा जरा। तू बेटा सुधरा रहना, आइंदा कुछ सुन ना लूँ तेरे बारे में। चल बे तू भी साइन कर। समझ में आया क्या सच है और क्या झूठ है? मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है कि मैं ये सोच रहा था तुम्हें मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा, तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, लेकिन तुम तो एक नंबर की चोर निकली, चोर। तो ये सब मैं किसके लिए लेके रखता था? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे आगे पीछे कौन है? कोई नहीं। मैं रिंग तुम्हारे लिए लेके आया, नेकलेस ले आया तुम्हारे लिए। मैं सोचा था शादी हो जाएगी, हनीमून पे चलेंगे, तुम पहनोगे, मुझे थैंक यू बोलोगे, खुश होगी। तुम ना एक नंबर की चोर हो चोर। जब इसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तुम इसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। रोहित वो मैंने चोरी नहीं करी थी, हाँ वो जो आपका है वो मेरा है ना रोहित, तो मैं बस यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे पास है वो तुम्हारा है, लेकिन तू समय से पहले चुरा के ले जाने की क्या जरूरत थी? रोहित वो मैंने चुराया नहीं था, मैं बस देखने के लिए ले गई थी और मैं वापस रख देती उसको। ये वापस रख देती? बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है, किसी गरीब की लड़की को ना कभी अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा शादी अपने लेवल में करनी चाहिए। लेकिन मेरी आंखों पे पर्दा लगा था ना, जो मैं गरीब की लड़की को अपनी वाइफ बनाने की सोच रहा था। कभी तुमने सोने की अंगूठी या फिर नेकलेस तो देखा नहीं होगा? तुम्हारी खानदान जैसा है ना वैसे ही तुम्हारे वो है। रोहित मेरे को पैसों की जरूरत थी बहुत ज्यादा। पैसे की जरूरत थी तो मांग लेती एक बार। किसके लिए मैं कमाता था? सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए कमाता था? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ना तुम्हें ना माफी देनी ना कुछ देना है। जानती हो जेल बेचारा गया, क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? और तुमने क्या किया, ऊपर से पुलिस वाले को घूस दिया 50,000 रुपए ताकि इसको अंदर रख सके और तुम पकड़ी ना जाओ।
रोहित वो जो भी हुआ जाने अनजाने में हो गया, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पसंद नहीं था तुम्हें जो शादी करनी, जो तुम्हें पसंद नहीं था? उसने रंगे हाथों पकड़ लिया, झूठा इल्जाम तुम लगा रही हो कि ये तुम्हें पसंद नहीं था। ये बेचारा ईमानदारी से पिछले 5 सालों से नौकरी करता है, आज तक कभी इसके ऊपर एक उंगली नहीं उठी। तुमने क्या किया? झूठा इल्जाम लगा के क्या बोला तुमने पुलिस वाले से कि ये तुम्हारी कमर में हाथ डाल रहा था? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो अपनी लड़की का होने का। रोहित मुझे इज्जत ना लड़कियों का गहना होता है, लेकिन तुमने क्या किया? उसी चीज का फायदा उठा के इसे पुलिस वाले के हवाले कर दिया। मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ये कर दिया। रोहित मुझे माफ कर दो। माफी तो तुम्हें मिलेगी जेल में जाके। नहीं 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 रोहित प्लीज। हाथ हटाओ। हम तो शादी कर रोहित, हम शादी करने वाले थे ना। हम शादी वो भी तुमसे? मैं किसी भिखारी से शादी कर लूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। रोहित ऐसा मत बोलिए, मैं आगे से कुछ नहीं, मैं इससे भी तुम मैं इससे हमेशा माफी वही मांग चीज करोगी, तुम आदत से मजबूर हो। आदमी एक बार चोरी करता, 2 बार चोरी करता, लेकिन जब तीसरी बार चोरी करता है वो अपनी आदत से मजबूर होता है। मजबूर मैं इससे माफी मांग ले रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भैया, जो भी हुआ प्लीज। रोहित अब माफ कर दीजिए, मैंने माफी भी मांग ली ना। हम उसने माफ किया तुम्हें? भैया बोलिए ना आप। क्या बोलेगा बेचारा? रोहित उसे जानते हो पुलिस वाले ने कितना मारा, कितना टॉर्चर किया उसको? तुम्हें क्या अरे पुलिस वाले एक डंडा खाई कभी तुम? दफा हो जा, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। रोहित जाओ यहाँ से। बहुत गरीब हूँ मैं, कैसे अपना गरीब हो ना गुजारा तुम, करूंगी? गरीबी रहोगी। मैंने सोचा था ये गरीब लड़की को लेके आऊंगा, संस्कारी होगी, लेकिन नहीं, तुम एक नंबर के चोर। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैंने पूरे 3 साल तुम्हारे साथ रह के बर्बाद किया। आगे से अरे नहीं मुझे आज पता चला कि तुम चोरी करती हो। जब मुझे इसने पहली बार बताया था ना फर्स्ट डे, तो मैं मान नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, बाहर CCTV कैमरा लगवाया ताकि मैं रियलिटी देख सकूं। आज मैं CCTV कैमरा ना लगाता, मेरे पास सबूत भी ना होता, तो मैं ऐसे कैसे छुड़वाता? तुम तो घूस उसे दे दी थी। आगे से नहीं करूंगी रोहित। आगे से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाओ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। देखो आंसू, मैं उसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ और थैंक यू सो मच कि तूने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी बात ने पहले दिन मान लिया होता ना तो ये सब ना होता। अरे धन्यवाद तो आपका भैया कि आप मुझे वहाँ से निकाला, वरना वो तो मुझे जेल भेज देते। मेरे होते हुए कैसे तुम जेल जा सकते हो? और वैसे भी तुम ईमानदार हो, ईमानदारी ना हर जगह अच्छी होती है और मेरा जीतती है। ठीक है तुम जाओ बाहर काम करो। बताओ पूरे 3 साल मैंने इस लड़की के साथ खराब कर दिए। अरे किसी की खूबसूरती के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसका दिल देखना चाहिए, लेकिन नहीं। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज एक चीज़ जो मैंने बोली, हमेशा अपने लेवल में शादी करना चाहिए। अगर आप गरीब है तो गरीब के साथ शादी करिए, अगर अमीर है तो अमीर के साथ शादी करिए। कुछ दिन तक वो चीज़ें सही चल सकती है, लेकिन आप आगे जाके आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम जो भी काम करें हमेशा अपने लेवल में करें।